जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का अपना सेट नंबर 3। ये प्रीवियस ईयर सेट्स हैं सारे। ठीक है, कभी आप सोचो कि मैं कहीं मतलब अपने पास से बना रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने अपने पास से नहीं बनाए। एसएससी स्पेशली CGL के PYQs हैं, मतलब सेट है प्रॉपर। ठीक है, मैंने थंबनेल पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, आप थंबनेल पे चेक करना, मैंने वहाँ पे डेट और शिफ्ट भी लिख दिया है, कौन सी डेट कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि जो हार्ड मतलब हार्ड तो कुछ नहीं होता खैर, बट फिर भी मतलब आपने सुना होगा कि 2020 से पहले के, ठीक है, 2020 से लेके 2020 से लेके दो मतलब 2017 के आस मतलब ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पे ठीक ठाक मतलब आता था पेपर। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि उस टाइम के ही आपके लिए रीजनिंग के सेट अरेंज करवा दिए हैं। ईजी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न देखो सेम रहना है, जो मैं करा रहा हूँ वही पैटर्न रहना है, बट बस क्या होता है थोड़े बहुत क्वेश्चनों में डिजिट चेंज ऊपर नीचे ये सब हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और बात, सभी को हैप्पी अष्टमी और नवमी की। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नवमी आज ही मना रहे होंगे, बट हमारे यहाँ तो अष्टमी मनी है, तो सभी को हैप्पी अष्टमी और नवमी। ठीक है, माता रानी आप सभी की जॉब लगा दे इस बार। ठीक है, यही प्रे करूँगा भगवान से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द। ठीक है, शीशा हमेशा देखो इस साइड रखा जाता है। ठीक है, अगर शीशे की बात करेगा तो हमेशा इस साइड रखा जाएगा, वाटर इमेज की बात करेगा तो इधर रखा जाएगा। बट फिलहाल मेरे पास वाटर इमेज नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और आप शीशे की ध्यान दो। ठीक है, अब ये शीशे पे देखोगे तो देखो ये सबसे इधर बनेगा। ठीक है, ये आपका सबसे इधर बनेगा इस तरीके से आपको, लेकिन ये फिगर नहीं बनानी आपको, सीधा एग्जाम में इसमें चेक करना है। तो ये तो देखो सब में सेम है। उसके बाद सर्कल देखो। ठीक है, सर्कल इधर गया। ठीक है, इधर गया इधर गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, हमें तो वो चेक करनी मिला। देखो ऊपर तो नहीं जा सकता ये। ठीक है, ये ऊपर तो नहीं जा सकता, ये नीचे की साइड जो आपका शेडेड पोर्शन है नीचे की साइड ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी बात करूँ अगर मैं, इसमें भैया ये ऊपर रहेगा, ये नीचे नहीं जा सकता, तो ये भी नहीं होने का आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, आपको मतलब पूरा ये आपको सॉल्व नहीं करना होता। ठीक है, आपको अटैम्प्ट इस तरीके से करना होता है। ठीक है, कि मतलब एलिमिनेशन। ठीक है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो हम करते हैं वो एलिमिनेशन से करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अप्रोच भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको पूरा देखो रीजनिंग का जैसे मैथ कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर। ठीक है, कि मैंने पहले उसका मतलब पूरा बेसिक बताया एक चैप्टर का, फिर उसका क्वेश्चन कराया, ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको मिक्स करा रहा हूँ, और यकीन मानना ये बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब ये इतना हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या मतलब बस इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, जो चीज़ क्लास में बता रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से कर लेना बस। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ इज कोडेड एज इतना। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके में क्या बताया था, आपको इसकी इसकी पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको पता है ये 5 होता है, 1 होता है, 18 होता है, ये 20 होता है और ये 8 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ उल्टा दिख रहा है मुझे भाई। 5 ये रहा, 1 ये रहा, 18 ये रहा, 20 ये रहा, 8 ये रहा, मतलब पोजीशन तो यही है, बस ये उल्टे करके लिख दिए। ठीक है, आपको याद होंगे तो आप जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा ही कुछ होगा भाई। O15 होता है, 15 केवल इसी ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। आप टी भी देख सकते हो, टी की वैल्यू क्या है? 20 है भाई, सबसे पीछे वाला सबसे आगे आ रहा है ना, तो देखो ये 20 आ रहा है और किसी में नहीं है 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो सेकंड में जाते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छी आपकी अप्रोच है। ठीक है, मैं सारा खेल ही अप्रोच का है देखो दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे भाई, मैं अगर यहाँ पे सोचूं 14 से कुछ 5 जा के आसपास जा रहा है, अगर यहाँ 5 जा कर दिया तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा 5 जा। ठीक है, 5 जा तो भैया इसका 250 के आसपास बैठेगा। ठीक है, 250 और 270 के आसपास बैठ जाएगा। ठीक है पूरा। अब फिर क्या सोचे, देखो ये 14 है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर, लेकिन मैं तुरंत मेरी नज़र गई 7 2 जा 14। क्या गई? 7 2 जा 14। कितना हो गया? 7 2 जा 14। यहाँ पे देखा हुआ है 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा। 8 7 जा 56, ऑप्शन भी है, ये रहा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है चीज़ों को तुरंत, मतलब ये नहीं अटकना कि आप इस पे मतलब इस पे अटके रहेगा कि 5 जा देख लिया तो ये नहीं हो रहा भैया, तुरंत आगे बढ़ो। ठीक है, अब इस तरीके से भी कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये किसी चैप्टर के अंडर नहीं आता भैया, ये किसी चैप्टर के अंडर नहीं आएगा स्पेसिफिक, मैं आपको कह दूँ इस चैप्टर के अंडर आएगा। एक नंबर सीरीज नाम का चैप्टर होता है, उसमें आप इसे इसे कंसिडर कर सकते हो, बट स्पेशली इसके लिए पूरा एक चैप्टर पूरा बेसिक बताओ। इसमें क्या बेसिक बताऊँ ये बताओ। ठीक है, कहीं मल्टीप्लाई लग जाती है, कहीं पे डिवाइड लग जाता है, ठीक, कुछ भी लग जाता है, कहीं पे इंटू लग जाती है, कहीं प्लस लग जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन है कि इतने सेट करा दूंगा मैं आपको एग्जाम तक कि आपको मतलब नीड नहीं पड़ेगी किसी और उसकी। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमारा ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें भी आपको क्या बतानी है? फोल्ड। ठीक है, ठीक है, उसने बोला इसे फोल्ड कर दूँ, अगर मैं इस लाइन के अलोंग मैं इसको अगर इधर फोल्ड कर दूँ, ठीक है, तो मेरी फिगर किस तरीके से दिखेगी। ठीक है, अब देखो ये जब इधर जाएगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट
ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा है कि नहीं है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो मतलब ये केवल इतनी सी फिगर दिखेगी मुझे, केवल शेडेड पार्ट ये दिखेगा इतना, ठीक है। तो ये कैसे आ गया भैया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। खुद सोचो ना, देखो ये पूरा उठ के इधर चला जाएगा, इसके जस्ट ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से इसको क्या कर देगा? ओवरलैप कर देगा, ठीक है जी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है। अब इसमें देखो वो बेवकूफ़ी मत करना कि यहाँ पे आप ABCD लिख के कर रहे हो, ठीक है। इसका देखो एक सिंपल तरीका है, पहले छोटे छोटे काउंट कर लो फिर बड़े बड़े काउंट कर लेंगे, ठीक है। या फिर एक सिंगल फिगर पकड़ लो, या यहाँ पे 3 फिगर है, मैंने सबसे पहले चलो ये वाली फिगर पकड़ ली, ये वाली, ठीक है, ये वाली ध्यान से देखना, मैंने इस फिगर को पकड़ लिया, ठीक है। अब इस फिगर को जब मैंने पकड़ा तो देखो एक तो ये बन गया, एक दूसरा ये बन गया, ठीक है, ध्यान से देखते रहना बस, दूसरा और तीसरा ये बन गया, 3 तो ये बन गए, ठीक है, साथ साथ अब करता रहूँ, ठीक है, 3 ये हो गए। अब देखो चौथा देखना भैया, चौथा ये बन जाएगा इन 2 को मिक्स करके, ठीक है। पहले छोटे वाले बनाए मैंने, अब मैं बड़े बना रहा हूँ, 5वां ये बन जाएगा, ठीक है। 3 हो गए थे, 4 और 5, ठीक है, इसे भी आपको तो 5 हो गए हमारे। अब 5 के बाद एक सबसे बड़ा भी तो बन जाएगा, छठा, ठीक है, छठा ये बन गया। तो 6 तो मेरे इस फिगर ने दे दिए मुझे, 6 तो मेरे इस वाली फिगर ने मुझे दे दिए 6 रेक्टेंगल, ठीक है, 6 प्लस। अब ध्यान से देखो इस वाली में बात करता हूँ, इस वाली में, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में देखो एक तो ये बन गया, ठीक है, एक, दूसरा ये बन गया छोटा वाला 2, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया, ठीक है, 4 ये हो गए। अब डबल डबल करेंगे, देखो 4 के बाद ये हो जाएगा 5, रब कर देता हूँ तो अभी समझ आएगा, ठीक है। 4 हो गए, 4 के बाद देखो 5वां बनेगा, ये मेरा बन गया 5वां, छठा बनेगा मेरा ये वाला, ठीक है, 6 हो गए। 6 के बाद आपका 7 बन जाएगा ये वाला, ठीक है, 7वां, 7 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज़, 7वें के बाद 8वां हो जाएगा ये वाला, हो गया 8वां, ठीक है जी, 8 ये हो गया। अब इसके बाद क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं। 8 के बाद देखो अगर मैं इन 3 को कंबाइन करूँ, 8 के बाद ये 9वां हो जाएगा। अब तक मैं 2 काउंट किए थे, अब मैं 3 काउंट कर रहा हूँ। ऐसे ही इधर से ये वाला कितने हो गए थे मेरे? 10, ठीक है। तो 10 आ गए मेरे इस हॉरिजॉन्टल वाले से। अब 16 तो ऑप्शन में नहीं है, तो या तो आप देखो और ना ढूंढ के आप सीधा आंसर 17 टिक कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में ऐसा होता है, एग्जाम में यहाँ पे तो केवल एक ही ऑप्शन, मतलब इस तरीके से बहुत पास दे दी, फिर भी एग्जाम में क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक नंबर तक काउंट कर लेते हो, उसके बाद आपको बस एक ही ऑप्शन दिखता है उससे बड़ा, और सब उससे छोटे होते हैं, लेकिन आपको इतने में जितने आपने काउंट किए हैं 16, इतने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 16 मेरे हैं, कहीं डबल काउंटिंग तो नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे तो है कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब लेकिन मुझे 17 देखना है, तो मैंने ये वाला छोड़ दिया एक छोटा सा, ठीक है, ये वाला भी जुड़ जाएगा। 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17। क्या हो जाएगा? 17। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से काउंट करना है आपको इसको। मेरे को यहाँ पे आपको समझा के काउंट करना पड़ रहा है, इसलिए तो टाइम लगता है, अदरवाइज बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मार्क कर लो। देखो रेक्टेंगल इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करता है, मैं लिखा रेक्टेंगल साहब जो है वो हमारे इंजीनियर हैं। उसके बाद सर्कल जो है वो मैनेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे कौन है? मैनेजर साहब हैं। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते हैं मैरिड, ठीक है, शादीशुदा लोग हैं, ये मैरिड है, ये क्या थे? मैनेजर थे। अब उसने पूछा द नंबर गिवन इन डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। पूछा क्या है जी यहाँ पे? हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बट, कितने लोग मैरिड हैं बट आर नॉट इंजीनियर्स। ये इंजीनियर काट दो तो देखो ना तो 17 आ सकता, ना 15, ना ये 17, ना 33, ठीक है। अब कितने लोग शादीशुदा है, ठीक है, शादीशुदा भाई ये वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो उसने ये तो नहीं कहा कि आपके वो नहीं होनी चाहिए मैनेजर, मैनेजर को तो उसने कुछ जिक्र नहीं करा, तो मैनेजर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम 16 + 13 कितना हो जाएगा आपका? 29। क्या हो जाएगा? 29, ऑप्शन नंबर ये। देखो उसने क्योंकि बस केवल जो ने वो कंडीशन लगाई है वो नॉट इंजीनियर्स पे लगाई है, तो इंजीनियर्स नहीं हो सकते, बाकी तो हो सकते हैं ना। अगर वो यहाँ पे लिख देता बट नॉट इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स, तो हम इसे भी छोड़ दें 13 को, क्योंकि 13 मेरा केवल और केवल मैनेजर के अंडर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो ये इससे बाहर है, ठीक है, इससे बाहर है इंजीनियर से, तो इंजीनियर तो मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट में देखो उसने बोला सर्टेन कोड लैंग्वेज में जुपिटर बन जाता है मेरा ये। अब मैं ध्यान से देखूँ तो चलो मान लिया थोड़ा देख ले, जे से जे सेम रखा है इसने, यू का वी कर दिया, पी का ओ कर दिया, आई का जे कर दिया, कुछ पास है, ठीक है। काउंटिंग मतलब जो इसकी काउंटिंग होती है अल्फ़ाबेट की वही हो रही है, बस क्या जो चीज़ दिख रही है मुझे वो दिख रही है
पहला और आखिरी तो सेम है, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट वो बता रहा हूँ क्या होगा। ये तो आपने एक मतलब वो लगा लिया आइडिया कि इस तरीके से होते हैं। अब देखो एन और ई तो यहाँ पे भी सेम है, तो एन और ई तो यहाँ पे भी सेम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एन और ई तो सेम, मतलब पहला आखिरी सेम रखा। उसके बाद दूसरा वाला जो है उसमें एक बढ़ा दिया, तो ई में एक बढ़ जाएगा तो एफ हो जाएगा। उससे अगले वाले पी में एक कम कर दिया, तो भैया पी में एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो एन एफ ओ। अब ध्यान से देखो, अब एन एफ ओ इसमें नहीं है, एन एफ ओ इसमें नहीं है, केवल इन दो ऑप्शंस में है। अब यहाँ पे टी ओ भी है, टी ओ भी है, ठीक है, तो यहाँ भी टी ओ आएगा। क्या बचेगा, केवल ये बीच वाला, इसका देख लेते हैं बस, ठीक है। तो देखो जी, चौथे नंबर पे जो था आई, उसके बाद जे आया था, उसके बाद क्या आया था जे, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है, टी, टी के बाद क्या आएगा, यू, क्या आएगा, यू। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसे यहाँ तो उससे छोटा हो गया, यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, चौथे नंबर पे एक इंक्रीज चाहिए। तो यहाँ बेसिकली क्या लग रहा था, +1 -1 +1 -1 और +1, और ये दोनों क्या थे, सेम थे। ये दोनों क्या थे मेरे, सेम थे। लास्ट वाले, पहला वाला लास्ट वाला सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोडक्ट वॉज मार्क्ड, ओके ओके, 20% का डिस्काउंट दिया। सबसे पहले तो आपकी नज़र ऐसे रखनी है कि आपको जो क्वेश्चन में मेन चीज़ है उस पर ही फोकस करना है सीधा। टाइम ऑफ सेल के टाइम पे शॉपकीपर ने एडिशनल डिस्काउंट 10%, 2 डिस्काउंट दे दिए बेसिकली। अब कस्टमर लेके आया, उसको खरीद के इतने की, पूछ रहा कितना उसका प्रिंटेड प्राइस था। मैंने प्रिंटेड प्राइस मान लिया X रुपीज़ था, उस X पे 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% की वैल्यू क्या होती है, याद हो जानी चाहिए, अब तक आपको मैथ में ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। 1/5 क्या है उसकी डिस्काउंट है, ठीक है, मतलब 5 का सामान 1 के डिस्काउंट दिया अगर आपने 5 पे, तो कितने का बिका होगा, 4/5 का बिका होगा, ठीक बात है। उसके बाद 10% का डिस्काउंट, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, 10 का सामान 1 के डिस्काउंट के बाद 9 का बिका होगा। लेकिन वो कस्टमर लाया कितने का खरीद के, कितने खरीद के लाया उसको, 468 का। यहाँ देखूँ अगर मैं, तो कितना हो जाएगा आपका, भाई 9 से काटोगे तो 9 5 जा 45, और ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 4 से काटोगे कितना हो जाएगा, 13, ठीक है भाई। 13 4 जा 52, अब ये दोनों इधर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13 5 जा 65 और 0 की 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 650 रुपये। क्या आ गई, 650 रुपये, ठीक है। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, ईजी था, ऐसे हो जाता है ईजी, ठीक है। बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन, और आता है तो ईजी ईजी, नहीं आता तो हार्ड ही हार्ड है भैया। देखो साफ सीधी बात, ये आंट, आंट क्या होती है आपकी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे इसने पूछा है पी का यू से क्या रिलेशन है, तो बिल्कुल एंड में ही जा रहा है भैया। देखो पी का यू से क्या रिलेशन है, मुझे पी का एक, सबसे पहले तो पैटर्नल ग्रैंड मदर सारी ही फीमेल दे दी। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, देखो यहाँ पे पी का जो है, पी एक यहाँ पे फीमेल ही होगी, कैसे पता, ए इज़ द वाइफ ऑफ पी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पी वाइफ है आर की, पी इज़ द वाइफ ऑफ आर, ठीक है जी। अब ये प्लस होता है शादी दिखाने के लिए, सर्कल होता है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्कल जो होता है वो होता है फीमेल्स दिखाने के लिए। रेक्टेंगल का जो यूज़ करता हूँ मैं, सॉरी ट्राइंगल का यूज़ करता हूँ मेल्स के लिए मैं, ठीक है जी। और प्लस का यूज़ कर रहा हूँ मैं मैरिज दिखाने के लिए, दो लोगों की मैरिज दिखाने के लिए, ठीक है जी। इनके बीच में कुछ भी ना हो अगर, तो मतलब बहन भाई है, ठीक है, इतना याद रखना। ये सबसे मिनिमम है। बहुत से लोग आपको यहाँ प्लस माइनस वो भी कर सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। मेरे को ये सब सूटेबल लगता है तो मैं इसके थ्रू जाता हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है इसने, हाँ देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन और सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पे तो इसने सारी फीमेल्स दे दी, बट कई बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, 3 मेल्स दे देते, सपोज ये 3 आपके मेल्स हो जाते, ठीक है, तो आपका आंसर सीधा ये हो जाता। समझे कैसे, ठीक है भाई। और देखो खुद देखो ना, पी उसने पूछा पी किस प्रकार संबंधित है, पी रिलेटेड टू मदर, हाउ इज पी रिलेटेड टू मदर ऑफ यू, ठीक है। यू की मम्मी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी तो एक फीमेल ही रहेगी ना, बट मैं कह रहा हूँ ये 3 अगर ऑप्शन में मेल दे देता तो आपका आंसर ये हो जाता, तो लेकिन यहाँ पे नहीं दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। चलो आगे, चलो अब तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि चारों फीमेल दे दी उसने। अब पी तो इसकी हो गई वाइफ, ठीक है, पी तो हो गई इसकी वाइफ। अच्छा अब आगे क्या बोला है इसने, आगे बोला भैया मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, टी इज़ द ब्रदर ऑफ आर, तो टी इज़ द ब्रदर ऑफ, मैंने क्या बताया था, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं लगाऊंगा और बस सीधा वो बना दूंगा सर्कल या रेक्टेंगल जो भी होगा, रेक्टेंगल ट्राइंगल या रेक्टेंगल क्यों निकल रहा है मुँह से। अब माइनस, ठीक है, माइनस में क्या है, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, ठीक है, तो क्यू इज़ द डॉटर ऑफ टी, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ टी। डॉटर का मतलब क्या हो गया, सर्कल में बंद कर दो इसको, ठीक है। अब डॉटर इसमें कोई यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे कुछ नहीं बनाना होता, ठीक है, सिंपल आप इसके नीचे लिख दो, इसका मतलब इसकी बेटी या बेटा हो जाएगा, ठीक है। आप अगर सर्कल बना रहे हो तो बेटी, और अगर ट्राइंगल बना रहे हो तो बेटा, ठीक है। फिर से क्या आ गया, प्लस आ गया क्यू के बाद। अब क्यू के बाद प्लस आया तो क्यू इज़ द वाइफ ऑफ क्या हो जाएगा, एस, क्यू इज़ द
वाइफ ऑफ एस, ठीक है जी, एस की वो हो गई। अब डिवाइड का मतलब क्या है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो एस इज़ द फादर ऑफ यू, एस इज़ द फादर ऑफ यू। अब ये यू की माँ तो ये क्यू है, देखो उसने पूछा था पी किस प्रकार रिलेटेड है क्यू की मदर से, सॉरी यू की मदर से। अब यू की मदर कौन है ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि ये मतलब कहीं से कन्फ्यूजन है, तो हमें तो इससे कोई भाई वो भी नहीं है, मतलब हमें तो इससे मतलब इसकी माँ से, इसकी माँ और इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे खुद बताओ भाई, पी किस प्रकार रिलेटिव है क्यू से, ये क्यू का जो बाप है उसकी भाभी लगी, ठीक है, क्यू का जो बाप है उसकी भाभी लगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आंट हो जाएगा, ठीक है, आंट, ठीक है भाई। देखो ये इसका चाचा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका बाप है और ये बाप का भाई क्या लगेगा, चाचा ताऊ कुछ भी हो सकता है, तो ये इसकी ताई है, चाची तो लगेगी, तो बेसिकली आंट, ठीक है। आंट में आपकी मामी भी आती हैं, ठीक है, आपकी बुआ फूफी मतलब ये सब भी आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा भाई। देखो पैटर्नल ग्रैंड में तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि पैटर्नल में जो आती हैं वो तीन वो आती हैं पीढ़ी, ठीक है, 3 पीढ़ी मतलब 3 जनरेशन, यहाँ तो लेकिन 2 ही जनरेशन की बात हो रही है बस, ठीक है। तो ये 2 तो वैसे नहीं हो सकते, ठीक है, ग्रैंड मदर वाले, ठीक है। अब ये वैसे नहीं हो सकता मदर, क्योंकि इसकी माँ थोड़ी है भाई, इसकी माँ होती तो ये इसके बाप के साथ शादी हुई भी होती, बट ये तो कोई दूसरी है, तो ये दूसरी कौन होगी, आंट होगी। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है। चलो आई होप समझ आया होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी नॉलेज का खेल है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब देखो माइनस में आप 0.25 मतलब या मतलब जिस भी एग्ज़ाम में किसी से 1 भी मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो डिपेंड करता है जो भी एग्ज़ाम है। बट मैं कहूँगा देखो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप छोड़ दो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखो आपको इतना पता है कि सबसे ज़्यादा यूपी की है, मतलब बहुत बार हमेशा नहीं छोड़ना होता, कभी कभी ऑप्शन हेल्प कर देते हैं, बट यहाँ तो ऑप्शन भी हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत बार क्या होता है सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा होता है, यूपी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन इतना तो आपको पता होगा। अब यूपी सबसे ज़्यादा, लेकिन यूपी चारों में ही दे रखा है, ठीक है, तो आंसर में कुछ भी हो सकता है चारों में से। अब मुझे चलो ठीक है, पहला पे 4 आ गया, फिर उसके बाद दूसरे पे ये हेल्प होगी कि भैया पहला दूसरा, मतलब इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, इसे भूल जाऊँ, पहले और दूसरे में से बात करूँ तो एमपी की ज़्यादा रहेगी होगी, ठीक है। आपके दूसरे के बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा, 4 के बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद देखो 2 के बाद 1 ही आएगा, ठीक है, सब में 1 है, तो ये भी खत्म हो गया मेरा, ये भी खत्म हो गया, ये भी। इसके बाद मैं ध्यान से देखूँ तो अरुणाचल प्रदेश का आपको इतनी नॉलेज होगी, इसका जो डेंसिटी है वो कितनी है, 17 है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कम यहाँ पे वो है पॉपुलेशन, तो ये सबसे एंड में आएगा, तो 3 सबसे एंड में यहाँ पे है, ये तो मेरा ऑप्शन ही नहीं है पहली बात, तो इसे ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से करना होता है इन क्वेश्चनों को, ठीक है, थोड़ी नॉलेज और थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है। बहुत बार आपको बहुत जल्दी हो जाता है वाले क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ वर्ड सेम रिलेशनशिप, ठीक है, सेम। डेंटिस्ट डॉक्टर, डेंटिस्ट भी एक तरीका क्या होता है, डॉक्टर होता है, इसी क्लास में आता है। तो लाइन सर्कल का कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। एलजेब्रा ज्योमेट्री कोई रिलेशन नहीं है। केमिस्ट्री साइंस का पार्ट है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट थोड़ी, बायोलॉजी साइंस का पार्ट है, साइंस हो तो ये भी आंसर हो जाता है मेरा, बट ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से 2 डिजिट चेंज करें इससे इक्वेशन करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस को डिवाइड से चेंज करता हूँ, जो मैंने आपको पिछले वाले सेट में बताया था कि मतलब कहीं कहीं पे ऑप्शन देख के पता चल जाता है, भैया माइनस की जगह अगर आप यहाँ डिवाइड रखोगे तो आंसर मेरा पॉइंट में नहीं आ जाएगा। भाई 11 को 42 से डिवाइड करोगे तो आप ये कैसे डिवाइड कर पाओगे, ये बताओ मुझे आप, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते, तो मतलब ये तो मेरा वैसे हट गया, ठीक है जी। दूसरी बात, मैं प्लस से डिवाइड को देखूँ, ठीक है, मैंने प्लस की जगह डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 11 से 120 बन जाएगा 11 बार, माइनस का 42 इंटू 6 ऐसे ही रहेगा, और ये मेरा +7 हो जाएगा। खुद बताओ ये माइनस का नंबर बहुत बड़ा नहीं आ जाएगा। बोर्ड मास यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास अप्लाई करते हैं, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास के हिसाब से ये दोनों बाद में सॉल्व होंगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होएगा, मल्टीप्लाई में ये नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, ये बहुत बड़ा आ जाएगा, तो फिर ये तो भी प्लस में आ रहा है, लेकिन अब बहुत बड़े नेगेटिव में से जो भी सपोज आएगा ये, उसमें से आप छोटा सा प्लस का माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता। क्या क्या बच गया, आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। अब इन 2 में से एक आंसर है भैया प्लस से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इसे एक बार इसे देख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई से माइनस को चेंज करोगे जब आप, भैया आपने मल्टीप्लाई से माइनस को चेंज कर दिया, ठीक है, तो या तो रख के देख लो या फिर ऐसे दिमाग में सॉल्व करके देख लो। मैंने पहले इसे रखा, ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई भैया डिवाइड से मल्टीप्लाई जब चेंज करोगे तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 से कटेगा 7 जा कितना हो जाएगा 49। अब ये 1 और 1 2, अब 12 में से
9 जाएगा तो यूनिट डिजिट 3 तो बचेगा, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड एम्बेडेड। ठीक है, एम्बेडेड बताना है कौन से फिगर में एम्बेडेड है ये। अब मैं ध्यान से देखूँ, लो जी पहला ही ऑप्शन मेरा ठीक हो गया। ठीक है, देखो ये रहा भाई, ये छोटा वाला पार्ट ये रहा, ये खाली ट्राइंगल में आधा खाली आधा ट्राइंगल भरा हुआ ये रहा मेरा। ठीक है, और कहीं पे देख लो, अब है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता नहीं, यहाँ पे हो सकता था, बट यहाँ पे ये ब्लैंक दे दे। ये आपको क्या होना चाहिए था, कलर होना चाहिए था। अगर ये कलर हो तो ये आंसर हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस तरीके से हो गया आपका ऑप्शन फिगर। ठीक है, फिर से देखो ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, सर्कल था, नीचे आ गया घूम के, और ये साथ में ऐसे घूम रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे घूमा फिर नीचे आ गया। अब ये एक तो यहाँ पे जाएगा सर्कल, और दूसरी बात जो इसका इसका वो कलर वो इधर वाला शेड हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में सोचना है, दिमाग में, वहाँ पे ड्रॉ नहीं करना। अब देखो ये तो नहीं हो सकता, इधर कलर कर दिया इसने भैया आपका, ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल सीधा ही सीधा चल रहा है, पहले इधर था फिर इधर फिर इधर। अब ट्रायंगल कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ट्रायंगल आपका सीधा आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ट्रायंगल सीधा आएगा, तो इस ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, एलिमिनेशन। ठीक है, सिंपली हम क्या लगा रहे हैं इसमें, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद अब ये देखो, ये ट्रायंगल पहले सीधा था फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा हो गया फिर उल्टा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, उल्टा। तो उल्टा, यहाँ तो सीधा ट्रायंगल है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ड्रॉ नहीं करनी होती है वाली फिगर, कभी आप यहाँ पर ड्रॉ करने लग जाओ। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें दिमाग में सोचनी है, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो लिख रहा हूँ कि मैं तो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जैसे अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे लिखते नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों को, इन फिगर्स को। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देखो 17 का स्क्वायर कुछ 289 के आसपास, 10 का स्क्वायर 100 कुछ बात बन सकती है, 14 का स्क्वायर 196। लेकिन अगर मैं सोचूँ तो ये मेरा 11 के स्क्वायर के आसपास बन रहा है, ये मेरा 15 के स्क्वायर के आसपास है, और ये मेरा 12 के स्क्वायर के आसपास है। अब ये 11 के स्क्वायर में 2 जोड़ रखा है, कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा तो नहीं है। देखो यहाँ तो एक ही जोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे 17 के स्क्वायर में एक जोड़ रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 15 के स्क्वायर में 2 जोड़ रखा है। यहाँ पे बात करूँ 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ रखा है। यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, एन कोई नंबर है आपका। ठीक है, इसने क्या करा, n+1 का स्क्वायर करा। ठीक है, मतलब ये सपोज 10 था, 10 में एक जोड़ा 11, 11 का स्क्वायर करा। ये 10 था, 10 में 10 + 1 करा, मतलब 11 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया। यहाँ पे भी यही करा, 14 था, 14 में एक जोड़ा 15, 15 का स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर रहा है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट है हमारा, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो भैया इसमें चेक कर लेंगे, 17 में आपने जोड़ा 7, कितना जोड़ा, 7 ही जोड़ा, 4 3 7। हाँ ठीक है, अब इसमें 5 जुड़ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, 15 में 5 जुड़ रहा है ये भी नहीं हो सकता, 19 में 26 जुड़ रहा है, 7 यहाँ पे 7 जुड़ रहा है, और यहाँ पे भी 7 जुड़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखूँ, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे आपका 21 ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 21। ठीक है, 5 में 4 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा 2। ठीक है, अब ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखो तो ये तो 21 जुड़ के बहुत बड़ा आ जाना चाहिए था, ये तो नहीं आ सकता आंसर। चेक जरूर करना है आपको, ऐसा भाई क्या पता ये गलत हो जाए, एडिशन वाली चीज़ फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही हो रही है फिलहाल। ठीक है, मैं देखो ये भी दिमाग में ये भी आ सकता था आपके कि 24 2 जा कर लिया 48 और माइनस का 3। अब वो चीज़ चेक करनी पड़ती क्या इनमें कहीं ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 19 दूनी 38, 38 लेकिन +2 हो रहा है, हमें क्या चाहिए था डबल करके -3, तो वो चीज़ फेल होगी मेरी, ये चीज़ फेल होगी मेरी। ठीक है, तो पास क्या हो रही है मेरी ये चीज़ फिलहाल कि इसमें जितने भी डिफरेंस है वो जोड़ रखा है। ठीक है, तो 19 में 21 जोड़ोगे जब आप तो आपको 40 आ जाएगा। ठीक है, वही आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आपका ये टॉपिक है सिलोजिज्म। क्या है, सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोजिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये सारे सिंगर। ठीक है, सिंगर क्या है मेरे, डांसर है। मैंने बना लिया। नो डांसर इज़ अ प्लम्बर, कोई भी डांसर मेरा प्लम्बर नहीं है। ठीक है, ये नो का रिलेशन होता है, जब भी नो दिखेगा तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा आपको। अच्छा हम नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारा ऑल सिंगर्स का डांसर, ये मेरा बन गया। अब देखो नो प्लम्बर इज़ अ सिंगर, नो प्लम्बर इज़ अ सिंगर, बात तो सही है भाई, जब ये पूरा कवर है। ठीक है, तो इसके अंदर वाला भी कवर होगा, तो इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन इससे भी तो होगा, तो कोई भी प्लम्बर सिंगर नहीं है, तो पहला वाला मेरा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, सम सिंगर्स आर प्लम्बर्स, कुछ सिंगर्स प्लम्बर्स है। भैया अभी नो का रिलेशन ट्रू किया है तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये तो नहीं है मेरा आंसर, सी ऑप्शन। अच्छा मैं ऑप्शन साथ साथ देखो, यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा
बट एग्जाम स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखता रहता है। तो सेकंड मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो देखो मैं ऐसे कर सकता था कि सेकंड नहीं आने का, ये भी नहीं आने का, ठीक है। मेरा ऑप्शन फर्स्ट तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मुझे थर्ड चेक करना पड़ेगा, थर्ड चेक करना ही पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि थर्ड चेक करने की नीड नहीं पड़ती। तो सम डांसर्स आर सिंगर्स, उसने वो क्या बोला, कुछ डांसर सिंगर है, तो बात तो सही है बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, कुछ डांसर, ये कुछ डांसर को पार्ट घेर रखा है ना इसने, तो कुछ डांसर मेरे सिंगर हैं, ठीक है भाई। सिंगर तो सारे डांसर हैं, ठीक है, ऑल सिंगर्स आर डांसर। बट डांसर की बात करूँ तो केवल ये डांसर का थोड़ा सा पार्ट ही तो सिंगर ने घेर रखा है, तो केवल कुछ डांसर ही सिंगर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, बोथ 1 और 3 फॉलो, ठीक है। चलो आगे चलो। ये क्वेश्चन आपको सेट मतलब ये बना के ही करनी चाहिए वेन डायग्राम, ठीक है, अदरवाइज गलत होने के बहुत चांस होते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ +2 कर दिया, +4 कर दिया, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि +6 हुआ होगा। चेक करके देख लेते हैं, 1549। अब इसके बाद +6 किया तो +8 किया होगा, अगर वो किया तो मेरा ये ठीक हो जाएगा। इसमें +8 करोगे तो 8 9 17, 17 का मैं यूनिट डिजिट 7 यही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1549, ठीक है। चलो यूनिट डिजिट का आपको हर जगह यूज़ होता है भैया, केवल मैथ में नहीं, आपका रीजनिंग में भी यूज़ होता है। मैं सिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है, ठीक है। कोई सिखाए ना सिखाए, मैं सिखाऊंगा आपको मैथ का यूटिलाइज कैसे करोगे आप रीजनिंग के अंदर, ठीक है। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन ऑड वर्ड, ठीक है। ऑड बताना है। हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई, गैंगटॉक, ठीक है। ये भैया कुछ कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ये तीनों हमारी कुछ कैपिटल्स हैं, ठीक है, कहीं कहीं की कैपिटल्स हैं। ये आपको याद है नहीं है को, ठीक है, चलेगा, कहाँ की है कहाँ की नहीं है, बट इतना पता है ना कैपिटल है। औरंगाबाद तो कोई सिटी है सिर्फ, ठीक है, ये कोई कैपिटल, नो कैपिटल, ठीक है, नॉट आ कैपिटल। तो यही क्या हो जाएगा इसमें, ऑड वन आउट, ठीक है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल बोल, फिर से बोलो, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, ठीक है। देखो रिस्क से नाम बनते हैं, ये तो आप सुना ही होगा, ठीक है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना रिस्क लिए भैया आपसे बहुत धुरंधर बच्चे बैठे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, बिना रिस्क लिए काम नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो भैया फिर से 4 2 6, मैं डी से नहीं पढ़ता कि डी से एफ हो गया, मुझे याद है कि भैया इसका पोजीशन 4 है, इसकी 6 है, तो मैं सीधा ये पढ़ता हूँ 4 से 6 हो गई, क्या हो गई, 4 से 6 हो गई मेरी, ठीक है। अब 4 से 6 हो गई तो यहाँ पे अब ये 10 हो गई सीधा, तो यहाँ पे कि 8 रहा होगा ना भाई, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है, हर जगह 2 2 गैप है। ऐसे यहाँ पे देखो ए से सी, सी से फिर से 2 2 गैप आ रहा है, तो 2 ही कोशिश करूँ पहले बनाने की, ई बनाऊँ, ई से फिर 7 हो गया, हाँ ये भी सेट हो रहा है, ठीक है। क्या सेट हो रहा है कि भैया पहले पे आपका एच आ गया, फिर ई आ गया, यहाँ तो एच है ही नहीं पहले पे, यहाँ पे एच है लेकिन दूसरे पे के है, तो ये गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, एच ई के, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन वाला, वीट का रिलेशन ब्रेड से है। अच्छा देखो मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे में तो ऐसा नहीं होता, रेलवे में आप जो लैंग्वेज चूज़ करते हो आपकी वही लैंग्वेज रहती है, बट आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक फ़ायदा होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन में आप एक चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना लैंग्वेज आ रही होती है, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये नहीं पता शुगर केन का मतलब तो पता है आपको, लेकिन आपको सपोज इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, कैचअप ग्रास तो पता होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसे हिंदी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हिंदी में चेंज कर सकते हो। अब हिंदी में चेंज करोगे तो वीट से तो ब्रेड बन रहा है, मतलब वीट से ब्रेड, गेहूँ से अब वो बनती है ब्रेड। मुझे देखो मेरे को तो पता है शुगर से क्या बनता है, जैगरी से बोलता है गुड़, क्या होता है गुड़, मुझे हिंदी की स्पेलिंग तो मुझे पता नहीं, गुड़, ठीक है, ऐसे लिखते होंगे शायद गुड़, ठीक है, तो गुड़ होता है। तो गुड़ आपने खाया हुआ, जैसे आपकी शक्कर गुड़ होती है, ठीक है, वो तो शुगर केन से जैगरी बनता है। ग्रास तो मतलब ही नहीं है, मेयोनीज आपने जो मोमोज वगैरह में खाते हो साथ में, ठीक है। और शुगर केन क्या होती है, कैचअप, कैचअप तो भैया उससे बनती है टमाटो से, इससे थोड़ी बनेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे, आपको नॉलेज नहीं है तब भी, ठीक है। तो आपको मैं साथ साथ बहुत सारे तरीके सिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैथ में भी और रीजनिंग में भी, ठीक है। तो आपको सब चीज़ मतलब आपको दिमाग हर तरीके से दौड़ाना है एग्जाम में, ठीक है, दिमाग को रोकना तो है ही नहीं भैया। एफ जी ए बी बहुत जल्दी जल्दी, आई जे एम एन, ठीक है, तो ठीक है चलो जी। अब जी 7 से 7 और 5 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे देखूँ तो +4 हो गया, यहाँ पे देखूँ तो +4, मुझे कैसे पता, 14 18, और ये 10 4 14, और ये हो गया 2 4 6, तो यहाँ पे था 5 का बस गैप, ठीक है। इन दोनों में लास्ट वाले 2 डिजिट में 5 का गैप है, इन सब में किसका गैप है, 4 का गैप है। तो मेरा ऑड वन आउट पूछा था, यही हो गया ऑड वन आउट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 10,
ये है 23 आपका, ठीक है। अब 1 से 5 गए, 4 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप, तो अगले में 6 गैप आ रहा होगा, मतलब 10 और 6 16, ठीक है। क्या आ रहा होगा 16, 16 पे होता है आपका पी, क्या होता है पी, खत्म, ठीक है। कुछ करना ही नहीं आगे भैया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम डाइस आर शोन। ओके, मैंने आपको सिखा रखा है क्या करते हैं इसमें, जो पूछा है, ठीक है। मुझे इससे मतलब नहीं है, पहले मैं इसमें देखता हूँ क्या कॉमन है, मुझे जो कॉमन देखो इस तरीके में, तो आपको कॉमन देखना ही पड़ेगा। बात बन जाएगी क्या, बिना कॉमन देखे नहीं बनेगी, देखो जी। बट थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, देखो जैसे भैया आपका 2 सेम दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये दोनों मेरे अपोजिट रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों तो मेरे क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। इतना तो मुझे समझ आ गया। उसने इक्वल टू के अपोजिट पूछा है, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा, ये वाला भी आंसर कैसे हो जाएगा, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। और क्यूब जो होता है हमारा, जो क्यूब होता है, ठीक है, उसके अंदर भैया एक फेस एक से ही तो अपोजिट रहेगा, बाकी सबके तो एडजेसेंट रहता है वो, ठीक है। इतनी चीज़ तो पता होगी। अगर नहीं पता, लूडो खरीद के लाना आज, कह देना भैया ने मंगाई है हमारे, 15 रुपये की शायद आती थी पहले तो, बट अब मुझे पता नहीं कितने की आएगी। 15 की लूडो खरीद के लाना, ठीक है। उससे पहले तो 5 रुपये की भी आती थी बहुत पहले तो, ठीक है। तो लूडो खरीद के लाना, उसमें चेक कर लेना। एक चीज़ जो होती है, मतलब एक फेस दूसरे बस एक के अपोजिट होता है, बाकी सबके वो एडजेसेंट होता है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कैमरे वाला वो तो है नहीं, ठीक है। मैं मतलब वैसा बोर्ड तो मैं बिना कैमरे वाले पढ़ा, अगर कैमरा हो तो मैं आपको दिखा भी देता, ठीक है, मतलब वो करा के, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो खुद से, ठीक है। अब ये हो गया मेरा, फालतू की चीज़ ज़्यादा सुनवाते हो तुम लोग, फालतू की भी नहीं है भाई, तो काम की ये भी, ठीक है। जब तक एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा तो काम कैसे बनेगा आपका। अच्छा ये हो गया। अब देखो इसके बाद ये दो तो हमारे ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गए। अब मुझे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो कैसे सॉल्व करूँगा, अब मैं यहाँ देख ले, यहाँ ही परसेंटेज आ रहा है, यहाँ ही परसेंटेज आ रहा है। अब परसेंटेज के बाद क्लॉकवाइज चलाना है, सपोज क्लॉकवाइज। परसेंटेज के बाद क्या आया मेरा, डॉलर आया। यहाँ परसेंटेज के बाद क्या है, इक्वल टू आया, ठीक है। परसेंटेज के बाद इक्वल टू आया, यहाँ पे परसेंटेज के बाद क्या है, डॉलर, क्या आया, डॉलर। तो मैंने आपको सिखाया था, यही तो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इक्वल टू के अपोजिट क्या हो गया, डॉलर हो गया, डॉलर। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका, ये इसके अपोजिट है। तो जो रह गया, क्या रह गया आपका, तीसरा वाला, ठीक है, ये जो आएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस, और एक में आएगा इसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्लस के अपोजिट कौन है, मल्टीप्लाई, ठीक है। आया समझ, चलूँ आगे, चलो। केयरफुली द रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। देखो देखते हैं जी, अब सब छोटे नंबर शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में छोटे नंबर से, 4 से 10 गए, प्लस 6 कर दिया। 10 से 20 गए, प्लस का 10 कर दिया। 20 से ये गए, प्लस का 14 कर दिया। देखो इतने ही बहुत है वैसे तो, मुझे दिख गया पैटर्न, ठीक है। क्या पैटर्न दिख गया, +4 +4, इस साइड में क्या आएगा, +4 करोगे तो यहाँ कितना जाएगा, +18, क्या आ जाएगा, +18। अब भैया अच्छा यहाँ पे तो +18 कर दिया, और 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आएगा प्लस का 22, क्योंकि 4 4 बढ़ रहा है। अब भैया 52 में अगर आप 22 जोड़ दोगे तो 2 और 2 4, 4 सिर्फ एक ही, अच्छा 2 ऑप्शन में कोई बात नहीं, 2 और 2 4, 5 और 2 7, कितना आ गया आंसर, 74, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा आज का सेट खत्म, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। समझाने में बहुत टाइम लग जाता है देखो जी, क्योंकि एक तो मतलब हम कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बेसिक भी देख रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, और आपको पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। 1.25 पे या 1.5 पे करके देख लेना, ठीक है। और कैसी लगे आपको वीडियो, सॉल्यूशंस कैसे लगे, अप्रोच कैसी लगी, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं आपके हर एग्जाम पे, जिसमें भी रीजनिंग आएगी, ठीक है, मेरी गारंटी है। आप कुछ दिन करके देखो, ठीक है। मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा, ये बात है, बट आपको जितने भी डालूंगा उससे काम चल जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे भी आएंगे, आप अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो भी सेट करोगे, आप कोई प्रैक्टिस करोगे, तो फ्यूचर में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग लगाए कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हैप्पी अष्टमी, हैप्पी नवमी आप सभी को, ठीक है। और बाद में मिलते हैं, इसे मैं अपलोड कर दूंगा या तो अभी या शाम के टाइम में, ठीक है। चलो बाय।